हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया जीके के 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लगभग 75 प्रश्न हैं और भारतीय संविधान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। वन लाइनर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है इंडिया जीके के यानी भारतीय संविधान से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची को सम्मिलित नहीं है? जो चार इसमें से दिए गए हैं, कानून और व्यवस्था, शिक्षा, जेल और पुलिस। तो जो विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है वो है शिक्षा, इसका सही उत्तर होगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान है वह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में ये है, स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उस समय यह धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द दोनों ही, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 5 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावों में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद शब्द इसमें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में यह किया गया था। यानी 42वें 4 और 2 6 होते हैं, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं 1976। तो 42वां संविधान संशोधन है 1976 ईस्वी में हुआ था। यह भी कई बार पूछा जाता है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य कहा गया है। प्रश्न संख्या 10 है, गणतंत्र होता है वह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में से न हो, वह गणतंत्र होता है। प्रश्न संख्या 11 है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करना ही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 12 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 ईस्वी में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था 1950 में। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन से एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूंजी की समानता का वायदा नहीं करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषता है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? तो लोक कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का ही प्रबंध करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या किसमें की गई है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों व मूल कर्तव्यों में। प्रश्न संख्या 17 है, वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो एक है समाजवादी और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 18 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
इनका मतलब है कि भारतीय राज्य की इसका समर्थन नहीं करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यही कारण है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यह सभी धर्मों को समान रूप से अपनाता है और उनका समर्थन करता है, मगर एक विशेष धर्म को समर्थन नहीं करता है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, लोकतंत्र या गणराज्य के रूप में इसे प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार इसमें संशोधन किया गया है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित शब्दों को सही क्रम में बताएं। एक सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, इसकी प्रस्तावना में सम्मिलित शब्दों का क्रम है। प्रश्न संख्या 25 है, भारत की में लौकिक सार्वभौमिकता है, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भारत की जो प्रस्तावना ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम भारत के लोग से ऐसे शब्दों से ये इसकी प्रस्तावना प्रारंभ होती है भारतीय संविधान की। प्रश्न संख्या 26 है, 26 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 का पदभार सौंपा गया था। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर को, और ये तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है, 29 अगस्त 1946 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, 40वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में वेद प्रभुत्व सत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर अंकित करता है? तो संसदीय सरकार की ओर अंकित करता है। प्रश्न संख्या 30वां है, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका की दो महत्वपूर्ण विशेषता, सरकार का संघीय स्वरूप, इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 31 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से यह ली गई है। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती है? तो संसद में यह निहित होती है। प्रश्न संख्या 33 है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो वित्त मंत्रालय इसको बदल सकता है। प्रश्न संख्या 34 है, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो इसमें 12 सदस्य होने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए यह गणराज्य है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? तो एकीकृत न्यायपालिका यह संघात्मक नहीं है। प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो G. ऑगस्टिन ने। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। प्रश्न संख्या 39 है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, इस प्रकार की यह संरचना है। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में वेद प्रभुत्व सत्ता किस में निहित होती है? तो संविधान में निहित है। प्रश्न संख्या 41 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह भारत देश का है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन स्रोत है? तो संविधान इसमें राजनीति व्यवस्था में स्रोत है। प्रश्न संख्या
43 है, भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। और प्रश्न संख्या 44 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद आर्टिकल हैं? तो 350 से अधिक आर्टिकल हैं। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय संविधान के वैध होने का क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। प्रश्न संख्या 47 है, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता से सरकारों का चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। और प्रश्न संख्या 48 है, भारत की शासन व्यवस्था संघानात्मक एवं अध्यक्षात्मक नहीं है, क्योंकि क्रम कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 49 है, विधि का शासन का अर्थ है न्यायपालिका की सर्वोच्चता ही विधि शासन का अर्थ है। और प्रश्न संख्या 50 है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं धर्मनिरपेक्षता, मूल अधिकार, नमनीय संविधान, संसदीय सरकार आदि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 51 है, भारत में व्यवस्थापिका किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ब्रिटेन देश की पद्धति पर आधारित है। और प्रश्न संख्या 52 है, भारतीय संघीय व्यवस्थापिका में समवर्ती सूची में विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो संविधान को सर्वोच्च ही माना गया है भारत देश में। प्रश्न संख्या 54 है, भारत का संविधान किनको मान्यता प्रदान करता है? धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान है वो मान्यता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 55 है, भारतीय संघ अमेरिकी संघ दोनों में से कौन विशेषता साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय ही इनकी मुख्य विशेषता है। प्रश्न संख्या 56 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में लिखित संविधान की अवधारणा ने जन्म लिया था। और प्रश्न संख्या 57 है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर यह हुआ था। और प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय संघीय व्यवस्थापिका में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से यह लिया गया है। और प्रश्न संख्या 59 है, भारत में व्यवस्थापिका किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो यह ब्रिटेन देश की पद्धति पर आधारित है। और प्रश्न संख्या 60 है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है? तो न्यायिक व्यवस्था इसकी मूल संरचना सिद्धांत का मुख्य स्रोत है। और प्रश्न संख्या 61 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न संख्या 62 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो आयरलैंड से प्राप्त होती है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 63 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इस प्रकार के प्रश्न भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और प्रश्न संख्या 64 है, भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान की है, या जर्मनी के संविधान की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपातकालीन शक्तियों के बारे में बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 65 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के पद को हटाने की विधि जो संविधान निर्माताओं ने यह लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। प्रश्न संख्या 66 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो यह ब्रिटेन में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 67 है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो इंग्लैंड से यह प्रभावित है। और प्रश्न संख्या 68 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान पर आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो आयरलैंड के आधार पर निर्मित किए गए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अंत वाले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका का अनुसरण किया गया है।
प्रश्न संख्या 17वां है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा ने अपनाया। प्रश्न संख्या 71वां है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। और प्रश्न संख्या 72वां है, भारतीय संविधान को के निर्माण में सर्वप्रथम गंभीर प्रभाव किसमें छोड़ा गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न संख्या 73वां है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। प्रश्न संख्या 74वां है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति नीतिक सिद्धांतों के बारे में भाग 4 है वो बताता है। प्रश्न संख्या अंतिम 75वां है, भारतीय संविधान में कौन से भाग में पंचायतों का प्रावधान है? तो भाग 9 में यह पंचायतों का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 76 और देख लेते हैं, क्या विधायिक विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किसमें आती है? तो इस वर्ती सूची में शिक्षा आती है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए वन लाइनर प्रश्न संविधान से संबंधित आप सभी को मालूम है, चाहे राजस्थान लेवल का हो या फिर इंडिया लेवल या फिर कोई भी राज्य हो, इनमें संविधान से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। और ये वही प्रश्न हैं जो कम से कम 1 से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप अच्छे तरीके से 1 या 2 बार अध्ययन करें। 2 बार इनको आप अध्ययन करेंगे तो आपकी ये कंठस्थ याद हो जाएंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लास फिर लेकर आएंगे, क्योंकि इनके अलावा हिंदी व्याकरण के बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1 से अधिक बार भर्ती परीक्षा में बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।